और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें जो कि बिहार से है, जहां जेडीयू विधायक दल की बैठक जारी है। सीएम आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक हो रही है। थोड़ी ही देर में बीजेपी विधायक दल का नेता यहां बैठक होगी, बीजेपी विधायक दल की भी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें जेडीयू विधायक दल की बैठक हो रही है और विधायक दल का नेता जेडीयू का चुना जाना है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होगी सीएम आवास पर। फिलहाल इस समय जेडीयू विधायक दल की बैठक हो रही है। थोड़ी ही देर के बाद में बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होगी। सरकार बनाने की जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है, रूपरेखा तैयार कर ली गई है। फिलहाल दोनों ही दलों की विधायक दल की बैठक आज होनी है, जिसकी एक एक करके तस्वीरें भी यहां सामने आएंगी, क्योंकि अभी फिलहाल सीएम आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक हो रही है, जहां विधायक दल का नेता चुना जाना है। और उसके बाद बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो थोड़ी ही देर के बाद में तस्वीरें साफ हो जाएंगी और आज ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा नीतीश कुमार की ओर से। सर्वेश हमारे सहयोगी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। सर्वेश, जेडीयू विधायक दल की बैठक जारी है और थोड़ी देर के बाद में बीजेपी की भी बेहद अहम बैठक होने वाली है। किस तरीके की हलचल है सरकार के प्रारूप को लेकर? देखिए सृष्टि, अभी जेडीयू विधायक दल की बैठक 11 बजे चल रही है। इस वक्त हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही हैं और मुख्यमंत्री आवास के भीतर जो है जेडीयू के तमाम जो चुने हुए विधायक हैं और एमएलसी को भी बुलाया गया इस बैठक में। और एक तरह से कहा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि जब यहाँ पे विधायक और मंत्रियों के पहुँचने का सिलसिला जब शुरू हुआ था, उसी वक्त हमने कई लोगों से बातचीत की थी। सीधे तौर पर लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार को ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा। दूसरी बात, अगर दूसरी तरफ की बात करें तो बीजेपी के भी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। सृष्टि, ये जानकारी आपके जरिए मैं दर्शकों को देना चाहूँगा कि बीजेपी के विधायक दल की बैठक भी शुरू हो गई है बीजेपी कार्यालय में, और वहाँ भी विधायक दल का नेता चुना जाना है। तो वहाँ विधायक दल का नेता वहाँ भी चुना जाएगा। और इसके बाद 3:30 बजे का समय रखा गया है, जब एनडीए की साझा विधायक दलों की बैठक होगी और वहाँ पे उसमें जो एनडीए का नेता होगा विधायक दल का, वो चुना जाएगा। और नीतीश कुमार उसके बाद माना जा रहा है कि राजभवन का रुख करेंगे और वहां पर जाकर इस्तीफा सौंपेंगे और साथ ही सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। सृष्टि, बिल्कुल सर्वेश, ऐसा अहम जानकारी आपने दी कि एक तरफ सीएम आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक जारी है और जैसा आपने बताया कि बीजेपी की भी बैठक शुरू हो चुकी है। सबसे अहम जब एनडीए की बैठक होगी और उसमें नेता चुना जाना है, लगभग तय नीतीश कुमार का नाम माना जा रहा है। सरकार बनाने को लेकर, मंत्रियों के नामों को लेकर क्या इस पर भी स्थिति पूरी तरीके से क्लियर है? किसी तरीके की कोई नाराजगी किसी दल में तो नहीं दिखाई दे रही है? देखिए, नाराजगी की बात नहीं है। एक बात जो है वो काफ़ी अहम है। पहले कल तक जो बातें थी वो विधानसभा अध्यक्ष को लेकर थी और माना जा रहा था कि जेडीयू की तरफ से दावा किया गया था कि विधानसभा अध्यक्ष का पद जेडीयू के पास रहे, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार को मना लिया और बीजेपी के पास ही विधानसभा अध्यक्ष का पद रहेगा। और प्रेम कुमार जो कि गया से जीत कर आते हैं, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर। तो प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। जहाँ तक अब आपने दूसरा सवाल जो किया कि कोई विवाद है या नहीं, तो एक विवाद इस बात को लेकर है कि बीजेपी चाहती है 2 डिप्टी सीएम बनाना, जबकि जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि एक ही डिप्टी सीएम रखा जाएगा इस बार। तो ऐसी परिस्थिति में एक ये समस्या भी है जिसको लेकर अमित शाह शाम को आने वाले हैं। शाम को जब वो पटना पहुंचेंगे तो नीतीश कुमार से मिलने भी जाएंगे, नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होगी और उसमें इस विवाद का निपटारा भी हो जाएगा। सृष्टि, बिल्कुल सर्वेश, जैसा आपने कहा कि 2 डिप्टी सीएम को लेकर यहां संशय की स्थिति है, क्योंकि बीजेपी ये चाह रही है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचेंगे तो ये माना जा रहा है कि मंत्रियों को लेकर भी यहां पर चर्चा होगी, क्योंकि जाहिर है जो कई बार जीत कर आए हैं, जिन्होंने एक अहम प्रदर्शन यहां पर दिया है, उनकी भी अपनी चाहत है और घटक दल की भी चाहत है। उसको लेकर भी क्या अभी पूरी लिस्ट तैयार हो गई है या गृह मंत्री आएंगे तभी मुहर लगेगी? देखिए, जेडीयू की अपनी लिस्ट तैयार है। जैसा कि जो जानकारी मिल रही है, जेडीयू ने अपने मंत्री, जिनको मंत्री बनाना है, उनकी सूची लगभग तैयार कर ली है। जहां तक बात बीजेपी की है तो बीजेपी की तरफ से भी सूची लगभग तैयार है, लेकिन अंतिम मुहर अमित शाह को लगाना है। हालांकि कल दिल्ली में कई दौर की बैठकें हुई हैं, कल भी हुई थी, परसों भी बैठकें हुई थी दिल्ली में, जिसमें बीजेपी से कौन कौन मंत्री बनेगा इस पर मुहर एक तरह से बिल्कुल सर्वेश, आप जानकारियां हमें साझा कर ही रहे हैं।